सुबह जब अबेर की नींद खुलती है तो रात को ढंग से न सो पाने के कारण उसकी आंखें सूजी हुई थी। अबेर बेईमान से उठती है और ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगती है। उसके चेहरे पे उदासी साफ दिख रही थी। वो तैयार होकर जैसे ही नीचे आती तभी रामलिका का उसे रोकते हुए कहते, बेटा हमने तुम्हारा नाश्ता लगा दिया है, तुम नाश्ता करके जाना। पर वो मना करते हुए वहां से चले जाते। रामलिका का कुछ अजीब तो जरूर लगता है, पर उन्हें पता था कि अर्जुन काम के सिलसिले में कभी भी चला जाता है। वही सोचकर रह जाते हैं के साथ अर्जुन के जाने से अभय उदास है। अभय ऑफिस पहुंचकर अर्जुन से मिलने की कोशिश करती है, पर अर्जुन न तो उसे अपने केबिन में आने दे रहा था, नहीं ऊपर से उसे इतना काम में उलझा कर रखता है कि वो चाह कर भी अर्जुन को एक झलक देखने तक नहीं पाती। अर्जुन की इस बेरुखी से अब की अभय को बहुत ज्यादा हट हो रहा था। इसकी बेरुखी के साथ अभय के 2 दिन निकल जाते हैं, पर वह न तो अर्जुन से मिल पाती है और न ही अर्जुन 2 दिन से मेंशन आ रहा था। तीसरा दिन था। आज भी अभी अर्जुन से नहीं मिल पाई। वही अपने ख्यालों में गुम होकर कॉफी मशीन के पास अपनी कॉफी लेने के लिए खड़ी थी। तभी पीछे से उसके दोनों कंधों पर कोई अपना हाथ रखता है। ऐसा होने पर एकदम से चौंक जाती। जैसे वो पीछे मुड़कर देखती तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि निशान खड़ा हुआ था। निशान को देख अभय अपने कुछ कदम पीछे ले लेते। उसको ऐसा करते निशान के चेहरे पर मुस्कान आ जाते। अभय के कंधे पर दोबारा हाथ रखते हुए, अरे लगता है मैंने आपको डरा दिया। अभय अपने कंधे से उसका हाथ हटाते हुए कहती, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप यहाँ अर्जुन सर का ऑफिस उस साइड में। अभ्यांग बात सुन निशान कहता है, हाँ मैं अर्जुन से ही ऑफिस से आ रहा हूँ। वो क्या नाम है ना, मैं और रूप अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिस्कस करने आए थे, पर जब मैंने आपको यहाँ देखा तो मुझे रुकना नहीं गया और मैं आपके पास आ गया। निशान को इग्नोर करके वहाँ से जाना चाहते थे, इसलिए उसे एक्सक्यूज करके वो कहकर उसे कुछ काम के वहाँ से बाहर जाने लगती। तभी निशान तो उसे रोकते हुए कहता, वैसे अगर आप बुरा ना माने तो आपको एक कम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। आप वैसे जीन्स और पैंट में भी अच्छी लगती है, पर मुझे लगता है कि अगर आप शर्ट्स पहनेगी तो आप पर वो भी कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगेगी। अभ्यान निशांत को मुड़कर देखती है तो बस इतना ही कहती है, जी। निशांत उसके पास आकर मुस्कुराते हुए कहता, वैसे बुरा मत मानना, बस मैं तो सजेशन ही दे रहा था। अभय का मन तो नहीं था निशान से कुछ भी कहने का, पर उसे जवाब देना भी जरूरी था, इसलिए वो निशान से कहती, थैंक यू फॉर योर सजेशन, पर मुझे नहीं लगता कि मुझे आपकी सजेशन की जरूरत है। मुझे अपने यही कपड़े अच्छे लगते हैं। तभी सामने से अभियान को अर्जुन और रूप आते हुए दिखाई देते। अर्जुन बिना अभियान की तरफ देखे जाने लगता, तो अभियान उसे रोकते हुए कहते, अर्जुन सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अर्जुन अभियान की तरफ देखे बिना कोई जवाब दिए वहां से चला जाता। अर्जुन की हरकत पर रूप को चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और अभ्यान को एक वार्निंग लुक देकर वो भी अर्जुन के पीछे चली जाती है। अर्जुन को ऐसा करने पर एक बार फिर से अभ्यान उदास हो जाती है और वहां से जान अपने केबिन के लिए चल जाती है। अभ्यान अपना काम खत्म होने के बाद मेंशन जाती है तो आज भी उसे अपना कमरा खाली ही मिलता है। कुछ ही देर तक वेट करने के बाद आज फिर अर्जुन नहीं आया। अभ्यान के पास अपनी बातें रखने के लिए उसे इस वक्त सिर्फ 2 ही साथी थे, जेसिफर और टर्शर। वो अपने मन में की उदासी और अपने मन की बातें सिर्फ उन दोनों से ही शेयर करके हल्का महसूस कर लेती है। अगले दिन ऑफिस जाने पर अभय को पता चलता है कि अर्जुन कुछ दिनों के लिए अमेरिका गया है। अभय को इस बात से बहुत दुख हो रहा था कि अर्जुन उसे एक मौका भी नहीं दे रहा था अपनी बात कहने का। रिवान और समर्थ भी अर्जुन के साथ अमेरिका ही गए हुए थे, जबकि ये वही था अभ्यान के प्रोटेक्शन के लिए, पर वो ऑफिस के अंदर नहीं बल्कि बाहर उसका वेट करता था। अभ्यान अभी अपने केबिन में बैठी कुछ काम कर रही थी, तभी उसके केबिन को निशांत आ जाता है। निशांत को इस तरह केबिन में देखकर अभ्यान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो निशांत से पूछती है, सर आपको कुछ काम था? तो निशांत उससे कहता है कि वो अर्जुन तो अमेरिका गया हुआ है, मुझे आपके प्रोजेक्ट कुछ इशू लग रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ही डिस्कस कर लूं। पर अभ्यान उसे कहती है वो प्रोजेक्ट में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं, इसलिए इस प्रोजेक्ट के बारे में उसे ज़्यादा कुछ भी नहीं पता। बेहतर होगा कि आप अर्जुन के आने के बाद ही उससे उसके साथ डिस्कस करें। तो निशांत कहता है कि कुछ और नहीं तो आप मेरी हेल्प ही कर सकती हो। यह कहकर वो अभ्यान के बिल्कुल पीछे खड़ा हो जाता है। अभ्यान अपना लैपटॉप में कुछ काम कर रहे होते वो बिल्कुल उसके पीछे आकर झुककर लैपटॉप पे देखने लगता है। उसका इतना करीब आना अभ्यान को अच्छा नहीं लग रहा था। अभ्यान जैसे ही उठने लगती है तो उसके कंधे को पकड़कर उसे फिर से नीचे बैठा देता और कहता है, आप इतना क्यों घबरा रही हैं? मैं तो बस चेक कर रहा था कि आप अपना काम अच्छे से कर रही हैं या नहीं, क्योंकि मुझे आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मैं तो बस आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ आया हूँ। अभ्यान निशांत को दूर हटते हुए कहती, सॉरी सर, पर मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती और ना ही मैं आपसे कोई हेल्प ले सकती हूँ। अभी फिलहाल आप मुझे मेरा काम करने दीजिए। अर्जुन सर आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, आप उन्हीं के साथ अपना शेड्यूल डिस्कस कीजिएगा। वह कहकर अभ्या वहाँ से चले जाते। अर्जुन वहाँ नहीं था, इसलिए निशांत किसी न किसी बहाने से अब अभ्या के नज़दीक जाने की कोशिश करता
रहता है। एक तो अभ्या जो पहले से अर्जुन को ना बात करने से टेंशन में थी और ऊपर से निशांत के इरादे उसे कुछ अच्छे नहीं लगते। वह खुद को अकेला और इनसिक्योर फील कर रही थी। इन कुछ दिनों में अभ्या डिप्रेशन के कारण बहुत कमजोर हो चुकी थी। न तो वह ढंग से खाना खा रही थी और न ही ढंग से सो पा रही थी। एक दिन वह कैंटीन में बैठी हुई थी, तभी उसके पास एक इंसान आता है। वो जैसे अभ्या के सामने वाली चेयर पर आकर बैठता है तो अभ्या डर जाती है। अभ्या को इस तरह डरते हुए देखकर वो इंसान आप उसको बड़े प्यार से कहता है, आयु बेटा क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों गई? तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा रघु भैया ही हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम भी इस कंपनी में काम करती हो। आज तुम्हें अचानक यहाँ देखकर मुझे रुका नहीं गया तो मैं सोचा कि तुमसे मिल लो। इस इंसान का नाम राघव होता है। वो अभ्या के साथ ही अनाथ आश्रम में था, पर अभ्या से ये उम्र में 12 साल बड़ा था, इसलिए अभ्या को प्यार से आयु बेटा कहता था। अभ्या को उसे अपने बड़े भैया जितना प्यार करती थी, पर काफी टाइम पहले वह अनाथ आश्रम से चले गए थे। उसके बाद उससे मिल नहीं हो पाया। राघव को अपने सामने देखकर अभ्या के चेहरे पर मुस्कान आ रही थी, पर राघव देख पा रहा था कि अभ्या के चेहरे पर वह चमक नहीं थी जो हर वक्त रहती थी, क्योंकि राघव अभ्या के बचपन से ही जानता था। वो अभ्या के हाथ अपने हाथ में लेकर पूछता है, बेटा मैं जानता हूँ तुमसे बहुत दिन से दूर हूँ, पर तुम्हें अगर कोई दिक्कत है तो तुम मुझे खुलकर बात कर सकती हो। तुम इस दुनिया में अकेली नहीं होती। तुम्हारे रघु भैया हमेशा तुम्हारे साथ है। रघु भैया अभ्या के राघव को कहती है। राघव की बात सुनकर अभ्या की आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि इन दिनों उसे इस अकेलेपन की जरूरत थी, पर वह राघव को कुछ नहीं बताना चाहती। इसलिए वह बात को टालते हुए राघव से पूछने लग जाती, आप इतने दिन कहाँ थे? ना ही आप अनाथ आश्रम आ रहे थे, क्या आपने अपनी फैमिली भी बना ली या नहीं? राघव अभ्या को बताता है कि उसने शादी कर ली और जिससे शादी की वह भी एक अनाथ लड़की ही है और वह इसी कंपनी में जॉब करती है और उसकी लाइफ अब अच्छी चल रही है। राघव की बात पर अभ्या को थोड़ा अच्छा लग रहा था। वो वापस अपने केबिन में जाकर काम करने लगती, पर किसी ने पैनिक नजर थी जो कि अभ्या और राघव पर थी। वो कोई और नहीं बल्कि अर्जुन ही था। अर्जुन आज ही अमेरिका से वापस लौटा था और अपने लैपटॉप में सीसीटीवी फुटेज पर वो अभ्या और राघव की बातें करते हुए देख रहा था। राघव के हाथ में अभ्या के हाथ को देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो समर्थ से राघव और अभ्या के पास्ट की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। समर्थ अपने मन में सोचता है, पता नहीं अब किसकी सामत आ गई है। इस बात को बेखबर कि अर्जुन वापस आ चुका है, अभ्या अपने केबिन में वापस आकर अपने काम में लग जाती है। रिवान अर्जुन के केबिन में आता है तो अर्जुन इस वक्त अपने काम में लगा हुआ था। रिवान को देखकर वो अपने काम करते हुए उससे ही पूछता है, कुछ पता चला अभ्या को किसने किडनैप करने की कोशिश की थी? सर, हमने उस किडनैपर्स को पकड़ लिया है। हमारे आदमी उसने सच उगलने में ही लगे हुए। कल तक आपको इस बात का भी पता चल जाएगा वो इंसान कौन है जिसने अभ्या मैम को किडनैप करने की कोशिश की है। रिवान अर्जुन ठीक है। रिवान के जाने के बाद अर्जुन जैसे ही एक फाइल उठाकर चेक करने लगता है तो उसके गुस्से से उसकी बहुएं तन जाती है। उठकर केबिन से बाहर चला जाता है। वही अभ्या अपने काम में मग्न थी। तभी गुस्से में अर्जुन उसके केबिन में आता है और वो फाइल उसके टेबल पर जोर से पटकता है। अर्जुन को अचानक ऐसा करने पर अभ्या हड़बड़ा जाती है। वो अर्जुन की तरफ देखती है जो गुस्से में उसे ही देख रहा था। उसे समझ नहीं आता कि वो इतने दिनों बाद अर्जुन के अपने सामने देखकर वो खुश हो या गुस्से वाले चेहरे को देखकर फिर से उदास। अर्जुन गुस्से में अभियान से बोलता है, अभियान ये सब क्या है? अभियान को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए मासूमियत से वो कहती, क्या हुआ? अर्जुन उसी गुस्से में अभियान से कहता है, क्या हुआ? वो तो तुम्हें तब पता चलेगा ना जब तुम ऑफिस के मेल एम्प्लॉयज के साथ गपिस करना कम करोगी। इस फाइल को चेक करो कि तुमने इसमें कितनी सारी गलतियां रख कर रखी। अपनी बात का करो बिना अभियान की बात सुने अर्जुन वहां से गुस्से में निकल जाता है। अभियान उस फाइल को उठाकर चेक करती तो उसे समझ आता है कि उसने बहुत सारी गलतियां रख कर रखी है, वह भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि आजकल वो बहुत तनाव में रह रही है। अभियान को अर्जुन की बातें चुभ जाती है। वहीं बैठकर काफी देर तक रोती रहती है और जब उसका मन हल्का होता है तब वह यही फैसला करती है कि इस फाइल को करेक्शन करके वो कल ही अर्जुन को रिजाइन दे देगी और अर्जुन को भी छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि अगर वो सिर्फ एक छोटी सी बात के लिए उसके साथ ऐसा बिहेव कर सकता है तो आगे चलकर उसका साथ दूर तक नहीं होने वाला है। अभियान खुद को शांत कर फिर से अपने काम में लग जाती है। अर्जुन अपने कभी में आकर खुद को शांत करने की कोशिश करता है क्योंकि वह अभियान पर इतना गुस्सा कर रहा था और क्यों वो उसे यह बात कर आया कि वह किसी और से बातें कर रही थी, क्योंकि किसी और इंसान को अभियान के नजदीक आना उसे पसंद नहीं आ रहा था। अर्जुन अपने ही ख्यालों में ही खुद को उलझा हुआ था। तभी समर्थ अर्जुन के केबिन में आता है। उसे राघव और अभ्या के बारे में बताते कि वो दोनों एक ही अनाथ आश्रम में पले बड़े और अभियान राघव को अपने बड़े भैया जैसा मानती। ये बात सुनकर अर्जुन को खुद पर गिल्ट फील होता है कि उसने एक बार फिर से पूरी बात जाने बिना है अभियान का दिल दुखा दिया। तभी समर्थ से एक और बात बताई जिसके बाद अर्जुन की भौहें तन गई। समर्थ बताता है कुछ दिनों से निशांत ऑफिस में लगातार आग रहा है। अर्जुन समर्थ को निशांत के साथ एक मीटिंग फिक्स करने के लिए कहता है और रात में होने वाली मीटिंग की वे
प्रेस करने के लिए कहता है। समर्थ अर्जुन की बात मानकर वहां से चला जाता है। अर्जुन सोचने लगता है कि निशांत का यहाँ उसके पीछे से बार बार आना बहुत अजीब बात है। उसे निशांत के इंट्रोडक्शन अच्छे नहीं लग रहे थे। शाम का समय था और ऑफिस में ज्यादातर एम्प्लॉय जा चुके थे। बस वही रुके थे जिसके पास की मीटिंग अटेंड करनी थी, जिस काम अभी पेंडिंग पड़े। अभियान भी फाइल के सारे करेक्शन करने अपने रेजिग्नेशन लेटर पर साइन करके अर्जुन के केबिन की तरफ चल जाती है। इस वक्त अर्जुन के केबिन का फ्लोर बिल्कुल खाली था, क्योंकि वहाँ या तो अर्जुन के केबिन था या समर्थ का। अभियान का और इस वक्त अर्जुन समर्थ दोनों मीटिंग में गए थे। रिवान भी अर्जुन के साथ ही था। मीटिंग रूम से नीचे वाले फ्लोर भी थी। अभियान ने पहले ही पता था अर्जुन इस वक्त अपने केबिन में नहीं बल्कि मीटिंग में, इसलिए वो जैसे ही अर्जुन के केबिन मीटिंग को उसके पर रख जाते हैं, क्योंकि सामने पहले से निशांत बैठा हुआ था। अर्जुन ने निशांत के साथ मीटिंग अपने इस मीटिंग के बाद ही फिक्स की थी, पर निशांत कुछ ज्यादा ही पहले आ गया था। अभियान निशांत को इग्नोर कर वो फाइल अर्जुन के टेबल पर रखकर चली जाती हुई निशांत को पूरी नजर अभिया पर रही थी। अभियान वापस अपने केबिन में आकर अपना सामान समेटने लगती हुई जैसे ही पीछे मुड़ती तो उसके केबिन में से निशांत आता हुआ दिखाई देता है। निशांत को अपने सामने देखकर अभियान उसे इग्नोर कर वहां से जाने लगती है, तो निशांत उसका हाथ पकड़ लेता है। इस तरह अपना हाथ पकड़ लेने से अभियान उसे घूर कर देखती है, तो अभियान को थोड़ा नजदीक आते हुए कहता है, मिस आबे, आप मुझे हमेशा कितना इग्नोर करती हैं। अच्छा ठीक है, चलिए मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। आज मैं आपको एक ऑफर देना चाहता हूँ। अभियान कहती है, क्या मतलब है आपका, कैसा ऑफर? अभियान की बात सुन निशांत अपने भैया से बाहर निकलते हुए कहता है, 1 नाइट स्टैंड का ऑफर। यकीन मानिए, आप जितने पैसे मांगे मैं उतने आपको दूंगा और उसके ऊपर से आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। निशांत की बात सुन अभियान को इतना गुस्सा आता है कि अर्जुन को एक थप्पड़ चढ़ देती है। उसके थप्पड़ से निशांत का चेहरा एक तरफ हो जाता है। अभियान गुस्से में निशांत से कहती है, ये रहा मेरा जवाब। इस थप्पड़ की वजह से निशांत को अहम को चोट पहुंचती है। अभियान उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो अपनी दुगनी ताकत से अभियान को खींचकर थप्पड़ लगा देते हैं। निशांत एक जिम में जाने वाला बंदा था, भला अभियान उससे थप्पड़ को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। वो सीधा जाकर पास पे रखे कॉच पे जा गिरती है और उसके हाथ का सम्मान भी वहीं फर्श पे गिर जाता है। निशांत गुस्से में अभियान की तरफ बढ़ते हुए कहता है, जो मुझे चाहिए तो वो मैं तो लेकर ही रहूंगा। अगर प्यार से मान जाती तो अब तुम्हें जो तकलीफ होने वाली ना वो कभी नहीं होती। निशांत के इरादे को देखकर अभियान हिम्मत करके निशांत से कहते, तुमने अगर मेरे साथ कुछ भी करने की सोची ना तो तुम्हें अर्जुन छोड़ेगा नहीं। अर्जुन का नाम सुनकर निशांत रुक जाता है और उसे कहता है, क्यों, ऐसा तुम में क्या खास है जो तुम्हारे साथ कुछ होने पर अर्जुन मुझे नहीं छोड़ेगा? अभियान कहती, क्योंकि अर्जुन मेरा पति है, हम दोनों की शादी हो चुकी है। अगर तुमने कुछ भी किया ना तो वो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होने वाला है। अभियान की बात सुनकर एक बार का निशांत चुप हो जाता है, फिर जोर जोर से हंसने लगता है और अभियान से कहता है, तुम्हें क्या मैं पागल नजर आता हूँ? तुम्हारी और अर्जुन की शादी, अगर तुम दोनों पति पत्नी होते तो अर्जुन तुम्हें यूं इग्नोर नहीं करता जैसे उसने एक उस दिन किया था। और दूसरी बात, वो अमेरिका अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं जाता बल्कि तुम्हें लेकर जाता। हाँ, वैसे क्या नाम है उसके गर्लफ्रेंड का? हाँ, शमायरा। एंड बाय द वे यू आर समथिंग टू यूज फॉर 1 नाइट। और अगर पास चॉइस अर्जुन के तुम्हारे ऊपर दिल आया हुआ भी होगा तो आज के बाद वो तुम्हारी तब देखेगा भी नहीं, समझी? क्योंकि एक बार यूज की हुई चीजें तो वो भी अपने पास नहीं रखना चाहेगा। यह कहकर निशांत अपने शर्ट के ऊपर के बटन खोलकर अभियान की तरफ बढ़ने लगता है। अभियान उसे रोकने के लिए अपने नाखूनों को निशांत के मुंह पे नोचने को डोंट टच मी। अभियान का ऐसा करने में निशांत अपने चेहरे पे हाथ फेरता है तो अभियान के दोनों हाथों को कसकर उसके सिर के ऊपर कर देता है और गुस्से में अभियान से कहता है, यू तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे साथ ऐसा करने की? यह कहकर अभियान के चेहरे पे हाथ से दबोच कर दूसरी शॉट कर देता है और उसकी गर्दन पर जोर से वाइट कर लेता है। निशांत का अभियान को इतनी जोर से वाइट किया था कि उसके अभियान की चीख निकल जाती है। वो चीखते हुए कहती है, आ अर्जुन। दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को